उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी पारा हाई है। चारों तरफ चुनावों की चर्चा हो रही है क्योंकि नगर निगम और मेयर के चुनाव को लेकर चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। चाय की दुकान से लेकर रेस्टोरेंट तक सिर्फ यही चर्चा हो रही है, कौन मेयर बनेगा, कौन पार्षद बनेगा। शहर होर्डिंग पोस्टर बैनर से पटे हुए हैं, कोई भावी मेयर का उम्मीदवार है, कोई पार्षद का उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे सामने न पक्ष है न विपक्ष है, सपा बसपा कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। साथियों, आज इसी पर बात करेंगे डेमोक्रेसी मॉनिटर में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव मधु चौधरी के साथ में। आखिरकार गाजियाबाद के अंदर समाजवादी पार्टी का क्या रंग है, क्या करने जा रही है समाजवादी पार्टी गाजियाबाद के अंदर। क्यों भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि विपक्ष तो है ही नहीं, तो कहाँ है विपक्ष, ढूंढने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं मधु चौधरी के साथ। मधु जी, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा कह रहे हैं कि ना हमारे सामने पक्ष है ना विपक्ष है, क्या तैयारी है आपकी? मैं ये पूछना चाहती हूँ संजीव शर्मा जी से कि उन्होंने राजनीति तो विपक्ष से ही शुरू करी थी, समाजवादी पार्टी से ही, और आज अगर वो बीजेपी में चले गए हैं तो वो ये भूल गए हैं कि कुछ समय हमारा ऐसा आया है जो बेईमानों के हाथ में देश चला गया है। अब उन बेईमानों से कैसे लिया जाएगा, वो रणनीति ये पहले ही तैयार कर लेते हैं बचाव की, मगर अब हम भी इनके लिए तैयार हो गए। हमारे सभी लगभग सभी वार्डों में प्रत्याशियों ने अपने जमा कर दिए हैं फार्म वगैरह, और सभी वार्डों में चुनाव लड़ेंगे। मेयर का चुनाव भी बहुत बढ़िया लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बीजेपी इतना ज़्यादा घमंड ना लाए अपने अंदर, और ना उनके पदाधिकारी कि ये सोचें कि हमारे आगे विपक्ष नहीं है। विपक्ष है, ऐसा है कि इनके छक्के छुड़ा दें हम। मगर कारण क्या हुआ कि हमारे अभी परम आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अचानक ही बीमार हुए और फिर हम लोगों के बीच से चले गए। तो उनका दुख था, अभी तो वो दुख समाप्त हुआ है। समाप्त क्या हुआ है कि बस अब थोड़ा टाइम मिला है चुनाव के लिए, तो उस चुनाव को हम बताएंगे इनको कि कैसे जीतते हैं और हम कैसे हारते हैं। जी, जिस तरीके से कहा जाता है कि बीजेपी का गढ़ है गाजियाबाद, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि गढ़ तो है ही नहीं, क्योंकि 100 की 100 सीटों पे तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नहीं जीती थी वार्ड के चुनाव में। अगर हम नगर पालिका चुनाव की बात करें, वहाँ पर भी यही हाल है। लगभग 70% सीटें बीजेपी के पास होती हैं, लेकिन विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, मेयर बीजेपी का है। ऐसे में पिछले 3 चुनाव को उठाकर हम देखते हैं तो हमेशा आपने मेयर के चुनाव के लिए या सांसद के चुनाव के लिए बाहर से चेहरे लेकर आप आते हैं। तो इस बार के चुनाव में मेयर का चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी तरफ? क्या वह पार्टी का ही कोई व्यक्ति होगा, और यदि महिला हो जाती है तो कौन सा चेहरा हो सकता है, या फिर कोई बाहर से आएगा हमेशा की तरह से समाजवादी पार्टी में? नहीं, समाजवादी में अब कोई बाहर से नहीं आएगा चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ेंगे सब पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के ही। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव जीतते नहीं हैं, ये हारे हुए चुनाव को बेईमानी करके प्रशासन के बल पे, और यहाँ पे जितने भी इनके सांसद बैठे हैं सब पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। और अभी वो चुनाव में आपने देखा होगा कि उस चुनाव में भी जो अभी चुनाव गए हैं उसमें भी इन्होंने पूरी गुंडागर्दी करी, प्रशासन से भी करी। और आप ये देखिए, रात रात में इन्होंने सारी जितनी भी मशीनें रखी थी सारी चेंज कर दी उसी दिन जिस दिन ये चुनाव ख़त्म हुआ। हम लोग तो वैसे ही पहरा दे रहे थे, हमें क्या मालूम कि इससे पहले ही इन्होंने तो कर दिया सारा काम। तो हारने का मतलब, हम हारते नहीं हैं, ये गुंडागर्दी के दम पे जीत रहे हैं। और इनकी जितनी भी रणनीति है, ये प्रशासन भी नहीं इनको कभी चाहता कि ये अब आए दोबारा। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आप कोई विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं? आपने जो युवा वर्ग है उसको तो आपने चोर डकैत बना के रोज़ाना उनका आप एनकाउंटर करा रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चों को झूठे झूठे आरोप लगा के आप उन्हें जेल में डाल रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि जो अब इनको करने चाहिए थे काम,
वो तो इन्होंने करे नहीं, बस विकास का नाम लेते हैं, विकास करते नहीं हैं। अगर हाँ, समाजवादी ने जो विकास करा है उसका ये बाकायदा बहुत बढ़िया तरीके से फीते काटते हैं जाकर और उसमें अपनी वाह-वाह समझते हैं। अरे कुछ नया करा होता तो कुछ दिखाओ तो इस जनता को, जनता क्यों रो रही है अब? आपने एक अभी ज़िक्र किया कि प्रशासन भी नहीं चाहता, प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं चाहते। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि भारतीय जनता पार्टी रहे। क्या रीज़न है ऐसे जिसकी वजह से आपको लगता है या आपके पास कोई ऐसा इनपुट है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती बीजेपी को? सबसे बड़ी बात है कि जो आज अधिकारी बैठे हुए हैं, वो ये भी चाहते हैं कि हमारा एक टाइम था कि 65 साल के बाद में रिटायर होते थे। शायद जो पहले का टाइम था वो इस तरीके से था। अब तो इन्होंने वो रिटायर कर दिए जो मतलब है अभी रिटायर लायक नहीं थे, काम कर रहे थे, अच्छे थे, स्वस्थ थे, उनको रिटायर कर दिया और उनके घर के बच्चे कैसे पलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे कैसे? क्योंकि जब 40-45 साल के बाद आप रिटायरमेंट दे रहे हैं ज़बरदस्ती, तो आप ये सोचिए उस परिवार का क्या होगा? चलिए, जो रिटायरमेंट की बात हो गई। राष्ट्रीय लोकदल आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, तो कितनी सीटों पर बँटवारा होने की उम्मीद है? ये तो देखिए ऊपर से होगा, हुँ। क्योंकि ऊपर से ही गठबंधन हुआ है। हम लोगों का काम है सिर्फ़ चुनाव लड़ाना और सीट को निकालना, चाहे वो लोकदल पे है और चाहे समाजवादी पे है। यदि महिला सीट हो जाती है मेयर के लिए, जी। तो आपकी पार्टी से महिला उम्मीदवार कौन हो सकता है? सबसे पहले तो मैं अपने आप को समझती हूँ कि मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ाएँ यहाँ से मेयर से, जिससे कि आगे के लिए भी औरों को भी मिले लड़ने के लिए हुँ। और सही बात तो ये है कि अब की से अगर कोई फाइट देगा तो समाजवादी ही इनको देगी और वो काफ़ी लोग मेयर के लिए अभी पर्चा भर चुके हैं। हुँ, हुँ। बस ये है कि वो किस तरीके से किस-किस को देंगे, कहाँ का टिकट और कैसे लड़ाएँगे, ये ऊपर का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। समाजवादी पार्टी पास में क्या मुद्दे होंगे शहर के डेवलपमेंट को लेकर जिससे कि जनता आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे? सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि जो ये सफाई का वो देते हैं कि जी झाड़ू लगा-लगा के दिखाते हैं कि हमारे बहुत सफाई है। आप ज़्यादा दूर ना जाके आप गौर मॉल से लेके और जो इन्होंने रोड बंद कर रखी है घूमने के लिए, उस पे आप जाकर एक बार देख आइए, आपको पता चल जाएगा कि इनकी असलियत क्या है। दूसरे नंबर पे राजनगर एक मतलब है बहुत अच्छी कॉलोनी मानी जाती है। आप राजनगर में इस रोड पे देख लीजिए पीछे यहाँ पे इन्होंने कूड़ा-खाना बना रखा है। लोगों को बदबू आती है। काफ़ी कई बार ये बात कह दी गई, मगर इन पे कोई असर नहीं है। पूरे राजनगर को इन्होंने पूरी तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना दिया है और ये कहते हैं कि हम सफाई वाले हैं। आप इनसे पूछिए, इनको खुद साथ ले जाके देखिए कि पूरे नगर निगम को खड़ा करके कि रोज़ाना ये फीते काट रहे हैं, रोज़ाना माला पहन रहे हैं, मगर ये सफाई कौन करेगा भई? सफाई भी तो होनी चाहिए। देखिए सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी। इतने बड़े-बड़े गड्ढे हैं कि अगर आज बारिश हो जाए तो पहले अभी बारिश हुई थी, कितनी मौत हुई थी। कोई गड्ढे में गया था, कोई कहीं गिरा था, कोई कहीं गिरा था और आज बारिश हो जाए आप फिर देखिए कॉलोनी के अंदर कितने गड्ढे हैं। पूरे राजनगर में, कबीर नगर में सड़कों का बुरा हाल हुआ पड़ा है और ये विकास का नाम लेते हैं। तो अभी आपने सुना मधु चौधरी को। मधु चौधरी का लगभग 20 से 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया पार्टी में। 31 साल 31 साल 92 साल। 31 साल से राजनीति में है, समाजवादी पार्टी में है और इस बार उम्मीद कर रही है कि पार्टी उन्हें मेयर का चुनाव लड़ने का मौका दे। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और कहा है, कहाँ है विकास और कहाँ है सफाई अभियान आपका जो आप चलाते हैं। गाज़ियाबाद का सबसे पॉश एरिया राजनगर, वो भी कूड़े में बदला हुआ है। गली मोहल्ले में, सड़कों में, कॉलोनियों के में या जो एक पॉश मार्केट है, वहाँ पर भी कूड़ा बिखरा रहता है। वो सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के हाईकमान तय करेंगे कितनी सीटों पर बँटवारा होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।